नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो लाड लोग कैसे हैं आप? तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा, आ जाइएगा और राजस्थान के इस मंच से, उत्कर्ष के इस मंच से आज हम स्वागत करते हैं आपका रीजनिंग की तड़कती भड़कती दुनिया में। और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं जो कि आने वाले कई एग्जाम्स में आप लोगों के काम रहने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो आप लोगों का है वो लाड़ लो क्या है कि पेट्रोल का संबंध जिस प्रकार गाड़ी से है तो बिजली का संबंध किससे होगा। मतलब गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती, तो बिजली के बिना क्या नहीं जलता मेरे भाइयों? बल्ब नहीं जलता है। तो बल्ब जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में इस समूह से संबंधित नहीं है। केला, लीची, काहू और लेटिच। आपको आंसर बताना है कि बेटा केला, लीची, काहू और लेटिच में से अलग क्या होगा। जल्दी से आप आंसर बताएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम देख लेंगे। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बेटा यहाँ पर जो केला है वो एक फल है, लीची एक फल है, कीवी भी एक फल है, लेकिन काहू एक प्रकार की घास होती है ना, ग्रास है ना, ग्रास होती है। तो ये आप लोगों का अलग आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? मतलब बाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो 19 और 3 22 हो जाएगा, लेफ्ट से 22 का मतलब हो जाएगा वी। तो आपका आंसर हो गया बेटा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसके द्वारा अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। शब्द कौन सा नहीं बनाया जा सकता है ये आपको बताना है। तो देखो बेटा, SCOUT, तो SCO तो है लेकिन इसमें यू नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। मतलब स्काउट जो है वो शब्द आप लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आ गई होगी। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो, ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और अगर ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या रहने वाला है? देखो, ब्लड रिलेशन में कि DF का बेटा है, तो जो डी रहने वाला है वो किसका बेटा रहने वाला? बेटा एफ का बेटा रहने वाला है ना। अच्छा, एफ के बारे में हमें पता नहीं है कि पापा है या मम्मी है, लेकिन है ई एफ की बहन है, और जो ई है वो ई क्या है? एफ की बहन हो जाएगी, और उसका बेटा ए है, उसका बेटा ए है, और एक बेटी एक्स भी है, और एक बेटी एक्स भी है। यदि बी जो है ए का मामा है, बी जो है वो ए का मामा है, अब बी ए का मामा हो सकता है, इसका भाई हो जाएगा। तो डी बी से किस प्रकार संबंधित होगा? तो बेटा भतीजा लगेगा कि नहीं लगेगा? डी, तो ये इसका भतीजा आ जाएगा, मतलब नेफ्यू आ जाएगा। यदि किसी निश्चित कोड में EIGHT को 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा जाता है, 11 को, ये मतलब जितना इसमें गिनती वाला कंसेप्ट है उतने अपन यहाँ पर काउंटिंग कर रहे हैं। तो 6 का तो केवल 6 तक ही आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 3 दोस्त हैं P, Q और R एक ही इलाके में रहते हैं। Q का घर P के घर से पूर्व में है, तो P के घर से पूर्व दिशा में आ जाएगा Q का घर। डायरेक्शन वाला सवाल है में है। और R का घर P के घर के दक्षिण में है, R का घर जो होगा P के घर के दक्षिण में है। तो Q के घर के संबंध में R के घर की दिशा क्या हो जाएगी? तो बेटा दिशा ये हो जाएगी दक्षिण और पश्चिम। ऑप्शन ए के साथ भागेंगे, दौड़ेंगे और कूदेंगे। चलिए अगला सवाल, ये आप लोगों के सामने से कह रहा है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? देखो, अगर अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख दी जाएगी तो इधर तो जेड आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा, समझना, इधर जेड आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि बाएं से, तो बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो बाएं से 10 हो गया, लेकिन नंबर हमें अब की बार राइट से याद है, तो इसको 27 में से घटाओगे 17, 17 मतलब खतरा मतलब क्यू, तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। एक संख्या वाली श्रृंखला नीचे दी गई है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या मौसम बनने वाला है। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल मुझे नहीं पता क्या सोचते हैं। तो देखो यहाँ पर अंतर कितने का है? 4 का। यह अंतर कितने का है? 6 का। अगला अंतर 8 का आ जाएगा, 20, फिर अगला अंतर 10 का, फिर 12 का, और उसके बाद में कितने का आ जाएगा मेरे लाडलो? 14 का अंतर। तो यहाँ पर 20 जो है वो आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए के साथ। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। शब्दकोश का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, इंग्लिश डिक्शनरी के रूप में। तो देखो, अगर मैं एफ 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 काट दूं तो ए पहले आएगा, तो एक नंबर तो पहले आ गया।
उसके बाद ई से ई कट गया, ए से कट गया, ए से कट गया, तो 3 नंबर आ जाएगा, फिर 2 नंबर, 1 3 2 1 3 2, फिर एफ आई एन, फिर 5 और 4, तो 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे ना मेरे यार। अब नीचे दिए गए में से आपको विषम शब्द को चुनना है, तो देखो यार विषम को चुनने के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो प्लस के 2 आ रहे हैं, फिर +1, फिर +2, +2 +1 +2 +2 और +1 और +2, शाबाश। अब यहाँ पर +2 आना चाहिए था, लेकिन ये +3 आ रहा है। आंसर आपका यहीं पर गड़बड़ हो गया, ऑप्शन डी के साथ आप चलेंगे और तीसरी कर देंगे। यहाँ आपको बताना है बेटा कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कितनी है, सीधी लाइनें कितनी है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल काउंट करेंगे, है ना। हॉरिजॉन्टल अगर अपन काउंट करते हैं तो देखो बेटा सबसे पहले आ जाएगा 1, 1 के बाद में आ जाएगा ये 2, ठीक है। अब 2 के बाद में ये तो 2 हो गया। अब वर्टिकल 1 2 और 3, ये 3 हो गया वर्टिकल। अब डायगोनल की बात करूंगा तो ये पूरी की पूरी लंबी हो जाएगी 1, फिर उसके बाद हो जाएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो 3 2 5 और 6 11, ये रहा आपका आंसर। ओके मेरे यारा, ठीक है। ये ऐसा सवाल कह रहा है कि बेटा अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। ये कथन निष्कर्ष वाले सवाल है, आप लोगों के एग्जाम में काफी कुछ आता है। ढंग से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद मुझे बताएंगे कि बेटा आंसर क्या रहने वाला है। फटाफट बताएंगे सभी बच्चे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। अनियमित आदतें वाले व्यक्ति को अस्पताल जाना पड़ता है, ठीक है। तो शारीरिक व्यायाम आवश्यक तो है, लेकिन जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, इसका हमसे क्या मतलब, इस कथन से क्या मतलब। अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है, यहां पर भी इससे कोई मतलब नहीं है। तो बेटा न तो पहला न दूसरा, दोनों ही अनुसरण नहीं करेंगे। अब देखो, क्या प्रतिदिन एक सेब खाने से बीमारियां दूर रहती है? हाँ, रोज एक सेब खाने से शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। नहीं, स्वस्थ शरीर के विकास के लिए सभी प्रकार के फलों का सेवन करना जरूरी है। इसमें आप लोगों का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, जल्दी से मुझे बताएंगे। तो यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता है कि कुछ मौसम बन पा रहा है, क्योंकि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा अगर मैं करने वाला हूं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इन कथनों को आप ढंग से पढ़ो। एक कारण है, दूसरा इसका परिणाम है। आग के कारण का पता लगाने के लिए पुलिस विभाग ने जांच आरंभ की है। बहुत बड़ी आग लगी और करोड़ों रुपए की मूल्य की संपत्ति को क्षति पहुंचाते हुए 3 मंजिलों ऑफिस की बिल्डिंग पूर्णतः नाश कर दिया गया। तो ये तो कारण हो जाएगा, आग लग गई, और उसका परिणाम ये होगा कि उसको पता लगाने के लिए पुलिस। तो बी तो कारण है और पहला उसका परिणाम है। कथन बी कारण है और पहला उसका परिणाम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेनी का घर पश्चिम मुखी है, पश्चिम की तरफ देख रहा है। तो पेनी, ये लो भैया, पेनी का मुख पश्चिम मुखी है, ठीक है। उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे। अब किचन को दाहिनी तरफ पाऊंगा तो मतलब इधर की तरफ पा लूंगा। बताए तो प्रवेश द्वार के संबंध में किचन किस दिशा में है? तो प्रवेश द्वार के संबंध में किचन किस दिशा में होगी बेटा, जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे। दक्षिण दिशा में होगी, साउथ डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी? बताइए बच्चा, साउथ डायरेक्शन में आप लोगों का आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल है ना, इसके संबंध में साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा, ये रसी ऑप्शन। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस संख्या का चयन करें जो आगामी संख्या में हेलीकॉप्टर बनाती है, मतलब आपको निर्देश देती है। तो 45, तो यहां पर तो आ जाएगा बेटा 9। इधर कितना आ जाएगा देखो, 15 में से 4 चले जाए, 5 में 4 जाएगा 1 और 6 में से 5 जाएगा 11। इधर कितना आ जाएगा बेटा 3 और 1 13, तो 9 11 13, अगला 15 होना चाहिए। 8 और 5 13 को 3 हाथ से लगी और 1 9, 93। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है, क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़के पी व क्यू के मध्य बैठे हो तो पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम लोगों की संख्या। तो बेटा देखो, मैं आपको बता दूं कि जब हम अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पता करते हैं तो लेफ्ट प्लस राइट और प्लस उनके बीच में जो लोग हैं उनको जोड़ देते हैं, है ना। तो 14 को जोड़ देंगे, और कुछ लड़के पंक्ति पी बाएं से 14वें स्थान पर, क्यू दाएं से 7वें पर है 21, और 4 लड़के उनके पास, तो मैक्सिमम तो 25 हो गए, है ना। न्यूनतम कितने हो जाएंगे देखो, तो न्यूनतम का मतलब है कि देखो बाएं और दाएं दोनों को जोड़ दो 21, और उनके बीच में कितने हैं 4, तो 4 घटा दो 17 - 2 15, तो 15 और 25 वाला कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। किसी विद्यालय के कुल शिक्षकों की सूची में
रसायन विज्ञान के किसी शिक्षक को ऊपर से 11वें और नीचे से 32वें स्थान पर रखा गया है। ऊपर से 11 है और नीचे से 32वां स्थान रखा गया है, तो टोटल आ जाएगा 43 माइनस 1 42। तो शिक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, फटाफट बताइएगा सभी कमेंट सेशन में। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी मैं आपको बताने वाला हूं। इस बार होली पर देखना गुलाल के साथ आप लोग धमाल करने वाले हैं। वाह, गजब की ताकत है। आ जाओ। तो अगर मैं बात करता हूं तो यहां से अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो, इसका आधा कर दिया 12 7 84, इसका आधा कर दिया 9 9 81, 88 कैसे आएगा? 8 से गुणा करने पर, लेकिन वो 16 का तो आधा होगा, तो 16 का आधा हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। स्टिप्ड, स्टीम्ड और ये तो अच्छी बात है भैया, शब्दकोश में होंगे तो देखो बेटा, STE 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 और STE तीसरी कर दिया। अब सबसे पहले ए आ जाएगा 3 नंबर, तो ये तो कट गया। अब उसके बाद ई से ई कट गया, पी से पी कट गया, अब आएगा 1 और उसके बाद में आ जाएगा 4, फिर एम आ जाएगा 2, फिर 5, तो 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5। ऑप्शन सी के साथ अपन चलेंगे। निम्नलिखित को तार्किक क्रम में लिखो, हाथी, चींटी, छिपकली, लोमड़ी। तो सबसे पहले तो 2 ऑप्शन आ जाएगा, फिर चींटी से बड़ी छिपकली आ जाएगी, छिपकली से बड़ी बिल्ली आ जाएगी, लोमड़ी फिर आती 2 3 5 4 1, 2 3 5 4 1 सी ऑप्शन। वाह, गजब की ताकत थी सवाल में। यदि एल से अभिप्राय प्लस हो, एन से गुणा हो, तो 2 गुणा में 4, एल का मतलब प्लस का मतलब 21 डिवाइडेड बाई 3 और एम से अभिप्राय माइनस के 6, तो 3 सत्ते 21 माइनस के 6 प्लस 4 दूनी 8, तो यहां से कट गया 1, 8 और 1 9, आपका आंसर दे दिया टेक। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, ये पासा है, आपको बोला माइनस के अपोजिट क्या रहने वाला है, तो देखो माइनस के अपोजिट आप देखो, इन दोनों में से कॉमन गोला गोला है, गोले से क्लॉकवाइज चलूंगा माइनस और इधर गोले से क्लॉकवाइज चलूंगा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल जो हो जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन रख के बताना पड़ेगा आपको। चलिए टाइम दे रहा हूं तुम लोगों को लगभग 30 सेकंड का, जल्दी से आंसर बताएं, फटाफट मेरे लाडलो आंसर बताएंगे। जल्दी बताएंगे बेटा। बी आएगा, सी आएगा, ए आएगा, डी आएगा। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं एक बार के लिए। तो 30 और गुणा का मतलब है डिवाइड, मतलब 5, माइनस का मतलब है प्लस, प्लस के 4, डिवाइड का मतलब है गुणा, गुणा में 10, प्लस का मतलब है माइनस के 5। तो करके देखते हैं, 5 6 30 प्लस 40 माइनस के 5, तो 41 आ गया। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा आपका। आपको यहाँ पर बताना है कि इस आवृत्ति को पूरा करने के लिए कौन सी आकृति होगी। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये लाइन है डबल, दोनों को मतलब ये पार पार करिए और अलग अलग लाइन है, फिर ये त्रिभुज यहाँ पर आ गया। तो मुझे तो लग रहा है भैया यहाँ पर आंसर सी ही आना चाहिए। बोलो हाँ, नहीं आकृति। देखो समझना, गोला था, गोला बाहर आ गया, नई आकृति अंदर, त्रिभुज बाहर आ जाएगा, नई आकृति अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1950 को कौन सा साप्ताहिक दिवस था? तो ये पता करने के लिए आपको एक जुगाड़ पता करना होगा। जुगाड़ क्या है बेटा कि इसमें सबसे पहले अपन दिनांक लेते हैं, दिनांक के बाद वर्ष लेते हैं, वर्ष के बाद महाकोड लेते हैं, फिर शताब्दी कोड ली जाती है और उसके बाद में लीप ईयर लिया जाता है। इन सबको जोड़कर किसका भाग लगाते हैं? 7 का। तो दिनांक आपकी 15 है, वर्ष आपका 50 है, महाकोड जो है अगस्त का 3 रह जाएगा। देखो महाकोड कैसे निकालते हैं, 144 025 036 146। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 3 आ जाएगा। और सेंचुरी कोड चूंकि 1900 का है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और लीप ईयर तो 50, तो 12 3 36 12 चौक 48 12 आ जाएगा। सबको जोड़कर किसका भाग लगाना? 7 का। 7 7 49, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 1 बच गया, यहाँ पर 3 बच गए और यहाँ पर 12 में 5 बच गए। तो 5 और 2 7 3 कट गया। तो बेटा 0 का अगर मैं लिखूं तो शनिवार होता है, 1 का रविवार होता है, 2 का मंगलवार होता है, 3 का बुधवार होता है। तो क्या
आपका जो आंसर है वो क्या बुधवार आएगा क्या? एक बार ढंग से देख ले, वापस चेक कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वर्ष, ईयर, माह कोड, शताब्दी कोड 0 आ जाएगा, अच्छी बात है। और लीप ईयर 12 36 12 चौक 48। तो देखो 12 और 3 15, 15 दूनी 30, 80 आ गया। 7 का भाग दे दो, 7 का भाग देंगे, 12 छिंग 72, 13 छिका 78। बताओ कितना शेषफल बचेगा, जल्दी बताए। मंगलवार आएगा कि बुधवार आएगा बेटा? 3 शेषफल बच गया। अब जब 3 शेषफल बचेगा तो 3 का बेटा मंगलवार आएगा, 0 का शनिवार, 1 का रविवार, 2 का सोमवार, 3 को मंगलवार। अगला क्वेश्चन, 256 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 16 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया। 256 बड़ा वाला और 16 ये, तो देखो कितना, 16 एकम 16 तो हो गया, सीधी सी बात है। 9 16 छिक्का 96, तो 16 आ गई इनकी वैल्यू। इसे कुल कितनी बार काटना होगा, कुल कितनी बार काटना होगा? तो देखो बेटा 15 थी 45 बार, क्योंकि कट लगाने के लिए बड़े पासे की भुजा में छोटे पासे की भुजा का भाग देंगे। 16 आया, 16 में से 1 जाएंगे तो ईच साइड पर तो 15 कट लगेंगे, जिसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 कट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आपसे कहना चाहता है कि भैया हमें बताओ यहाँ पर क्या आंसर है। तो देखो पहले देख लो, 13 और 3 16 और 3 19, तो 7 और 3 10, 10 का मतलब जे आएगा। एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन के साथ आप हाबू बना देंगे। चलिए, अरे 12 मारे भाई, 9 छिका 54, 5 सते 35। देख लो अगर आपस में गुणा करने पर, 9 छिका 54, 5 सते 35, 5 और 4 9, 5 और 3 8, मुझे तो नहीं लग रहा। 5 छिका 30, 7 नाम 63। अब इन दोनों को गुणा करके देख लेते हैं, 63 और 30 तो 93 आया एक बार के लिए। 8 नाम 72 और 7 छिंग 42, ये भी नहीं आ रहा बेटा। तो जल्दी से बताएंगे क्या आंसर रहने वाला है, फटाफट सोचेंगे और दिमाग लगाएंगे, क्योंकि पहला आंसर तो आपके दिमाग जैसा लगेगा लगेगा। साइड में हट जाता हूं ताकि आप लोग आंसर देख लें, और एक बार क्लास को थोड़ा शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें यार, ठीक है। फटाफट बताएं। इतना गजब का सवाल रहने वाला है, इतना गजब का सवाल रहने वाला है कि जिसकी हद नहीं है। तुम लोग सोच भी नहीं सकते इसका क्या कंसेप्ट हो सकता है। आपस में गुणा करोगे, जोड़ोगे। देखो सिंपल सी बात बताऊं, सिंपल सी बात बताऊं, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 5 27। इनका बाहर का टोटल 27 है और दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई 27 है। देख लो, 9 और 7 16, 16 से 22, 22 और 8 30 और 6 पंजे 30, तो 6 3 18 हो गए। अब 18 के लिए 6 और 3 9 और 5 14, 14 में कितने जोड़ दूंगा 4। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। नीचे दिए में से मतलब जो अलग शब्द है, कागज पेंसिल, सिर टोपी, शाही दवात, भेंट लपेटन। सिर पर टोपी ढकी हुई होती है, शाही दवात में ढकी हुई होती है, भेंट आवरण में, लेकिन कागज पेंसिल से ढका हुआ नहीं होता। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सुई का काम है टांका लगाना, चाकू का काम है कट लगाना। कट टकाटक टक कटाकट कट। चलिए अगला क्वेश्चन। ओहो हो, मारे डालोगे। बताओ जल्दी से बताओ। 5 और 4 9 9 18 और 2 20, नहीं। 8 3 24, 5 चौक 20, 9 6 54, नहीं बेटा, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सवाल है। बताएंगे बच्चा? सोचोगे समझोगे तभी आंसर आएगा, ऐसे मां पार नहीं पड़ने वाली। देखो इन्हीं 2 डिजिट का खेल है। 5 चौका 20 और 5 को 4 के साथ जोड़ दिया तो 9, 8 3 24, 8 और 3 को जोड़ दिया तो 11, तो 9 और 4 तो 13, 9 चौक 36, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। वाह भाई वाह। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? मकान, कमरा, फिर मकान,
फिर सड़क, फिर नगर, फिर जिला। 3 1 2 4 5, ये आपका ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18 प्लस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब भाग, गुणा का माइनस, माइनस के 8 और भाग का प्लस के 3, तो 4 8 32, 18 को 8 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 8 29 64, 8 से लगी 6, 8 का 8 और 6 14 का 4, 144, माइनस के 8 प्लस के 3, -5 कर दो तो 139, ये रहा अपना आंसर, ऑप्शन सी। नीचे दी गई 4 अलग अलग अवस्थाएं दे रखी है बेटा, आपको अध्ययन करके बताना कि 3 अंक वाली सतह के सामने क्या होगा, यानी 3 के अपोजिट क्या होगा। तो देखो 5 6 5 6 दिए रहा, यहीं से पता चल जाएगा, 5 6 से 5 6 कट गया, 3 के अपोजिट 4 आ जाएगा, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा सवाल है, बताओ 19 और 13 का अंतर 6 होता है, यहां 4 कैसे आया? सोचो सोचो, अच्छा सवाल है, अच्छे सवालों की तरफ देखोगे तो काफी मजा आएगा बेटा। समझ जाओगे। देखो 19 और 13 को जोड़ दो, 29 और 3 32, 32 में 8 का भाग लगाऊंगा 4 बार गया, 80, 8 का भाग लगाऊंगा 10 बार गया, 8 और 2 10 की 0 हाथ से लगी 1, 12 और 3 15 और 1 16, 8 का भाग लगाऊंगा 20 बार गया, सीधी बात। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या बताओ, तो कॉमन सेंस वाली बात है बेटा। देखो 1 2 और 3, 1 2 और 3 4 हो गया ना, 1 2 3 4, 1 2 और 3, तो 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो 20 तो ही आ गए। ठीक है, 20 के बाद देखो बेटा 21 और 22, और 22 के बाद ये बड़ा वाला 23, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा। आगे बात करें, पृथ्वी नीला है तो मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है बेटा? लाल, लाल ग्रह बोला जाता है। और दूसरी बात, सुप्रिया अखिल की बहन है, ठीक है, ये अखिल आ गया बेटा, और सुप्रिया जो है वो अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता की जो माँ है, माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है? दादी लगेगी बेटा, ऑप्शन ए दादी लगेगी। बोलो हाँ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता यानी पापा की एकमात्र बेटी यानी कि बहन का बेटा है, तो भांजा, तो वो आपका क्या लगेगा बेटा? भांजा लगेगा, सीधी बात है। नेक्स्ट, मेल्ट को MELT को 2419 लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है तुम्हें पता? तो टाइम TIMID को क्या लिखा जाएगा बताओ? जल्दी बताओ बेटा। मेल्ट को 2419 लिखा जाता है, कैसे? बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी। देखो MELT, इसका नंबर 13 है, इसका 5 है, इसका 12 है, इसका 20 है। इसमें से एक माइनस कर दो 12, इसमें से एक माइनस कर दो 4, इधर 11 और इधर 19। किया क्या इसने, बंदे ने, इसका 2 लिया, इसका 4 लिया, इसका 1 लिया, इसका 9 लिया, 2 4 1 9। ठीक है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 19 19 का 9 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 12 का 2 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 98283, 98283, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक निश्चित कोड भाषा में 15789 को EGKPT और 23 लिखा जाता है, तो 2354 को 9 क्या लिखा जाएगा? 2 का कोड हो जाएगा A, 3 का कोड हो जाएगा L, 5 का कोड हो जाएगा G, 4 का कोड आ जाएगा U, और 9 का कोड आ जाएगा एलगुट, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, यहां देखेंगे 15 20 18, पहले प्लस के 5 हुए, फिर -2 हुए, प्लस का 5 हुआ, माइनस का 2 हुआ, फिर प्लस का 5 हुआ, माइनस का 2 हो जाएगा 21। नेक्स्ट, निम्नलिखित तारकों में से किस धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले? तो आंसर ये आ जाएगा, ये वकील हो गया, कुछ लोग धूम्रपान करते हैं और कुछ लोग धूम्रपान नहीं करते हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट,
अगला सवाल देखते हैं इसमें कि कथन है कि सड़क दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। कार्यवाही, सरकार को जागरूकता कार्यक्रम शुरू करनी चाहिए जिसमें सख्ती और यातायात नियमों का पालन करने पर जोर दिया जाता है। ये अपना चलता है यातायात सप्ताह के नाम से। बिल्कुल, सरकार को नए वाहनों के पंजीकरण की सीमा तय करनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना। तो ऑप्शन पहला आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन दिए गए हैं स्वतंत्र कारण, कंपनी के बहुत से सारे कर्मचारी शुक्रवार को ही दिन की छुट्टी पर चले गए। गुरुवार और शनिवार दोनों के लिए कंपनी ने छुट्टी घोषित कर दी। तो देखो बेटा, बी ऑप्शन था कारण और ये उसका परिणाम। तो बी कारण, कथन उसका परिणाम। क्यों? देखो यार, थर्सडे की छुट्टी है, सैटरडे की छुट्टी है, तो बच्चों ने बोला कि सर फ्राइडे की भी छुट्टी दे दो, 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी हो गई, छुट्टी खेल घंटी। अब ये बोल रहा है ए गुणा बी का मतलब है, तो इसके आधार पर पी क्यू का मामा है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो मामा के लिए एक तो हैशटैग लगेगा पी के आगे और एक परसेंटेज लगेगा। तो पी के आगे हैशटैग लग रहा है, तो मुझे ऑप्शन डी ही लग रहा है। देखो एक बार डायरेक्ट ही अपन ने करके बता दिया, मैंने आपको सिखाया भी होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो देख लो चाहे, डायरेक्ट ही है, पुरुष वाला कॉन्सेप्ट है ना। अगले सवाल की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि सुरेश पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ये लो बेटा, सुरेश है जो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत घूमता है, फिर 270 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। कोई बात नहीं, तो 270 में से पहले 45 घटा दो, 10 में से 5 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 225 डिग्री क्लॉकवाइज ज्यादा घूमता है। तो ये तो 180 डिग्री तो इधर आ गया। अभी फिलहाल इसका मुंह इधर है, उत्तर और पश्चिम की तरफ। तो उत्तर पश्चिम की तरफ जो हो जाएगा बेटा, इसका फेस हो जाएगा। और ये आप लोगों के लिए कुछ रीजनिंग के सवाल में लेकर आया था, जो आने वाले आपके कई सारे एग्जाम्स में, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग हो, वो आप लोगों के लिए काम देता है। और मैं फिर से बता देना चाहता हूं दोस्तों, इस होली हंगामा पर आप लोगों के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया है 25 फरवरी से 6 मार्च तक। गजब का होली हंगामा, जिसमें उत्कर्ष ऐप के राजस्थान भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% ऑफ मिल रहा है। साथ में 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी हम दे रहे हैं। और हाँ, जो आपका वर्तमान कोर्स अगर आपने खरीद रखा हो तो उसकी अगर वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हो तो 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी हम आपको दे रहे हैं। तो जल्दी से एनरोल कीजिएगा और बने रहिएगा उत्कर्ष क्लासेस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। राम राम साहब, धन्यवाद।